रहेगा। हाल ही में एक बहुत बड़ा फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है चिराग पासवान जी और उनके चाचा पशुपति पारस जी का। पशुपति पारस जी जो कुछ दिन पहले उनको मरवाने का भी साजिश रचा गया था उनके द्वारा, आज एक दूसरे को गले मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बिहार से बड़े बड़े नेता गए, अच्छी बात है। लोग मोदी जी के खिलाफ कई सारे मुद्दे हैं जिनको अगर विरोधी अगर अब एक साथ हो रहा है तो जाहिर बात है कि मेरा स्ट्रांग पोजीशन है। सारे विरोधी सारे लोग अपना अपना मत रखने के लिए अपनी अपनी भागीदारी में शामिल हुए हैं, लेकिन वहाँ से तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग शामिल भी नहीं हुए। मैंने विजय सिन्हा का मार्केटिंग जब के पास पहुंचे तो कोई थर्ड पर्सन ऊपर से मिर्चा मारा और पूरे आपने कहा कि 47 कैमरा सर्विलांस पे रखा हुआ, तो वो क्या पत्थर जो मार रहे थे और मिर्चा जो मार रहे थे तो वो नहीं दिखा आपको? विजय कुमार सिन्हा। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं सच बोलो न्यूज। मैं इस वक्त पटना में हूं और देख सकते हैं मेरे साथ बगल में है गरीबों का मसीहा, ओबीसी का बहुत प्रख्यात नेता मुकेश साह जी। लाठीचार्ज भी हुआ है बीजेपी वालों पर। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल के द्वारा सही रूप से प्रकाशन हो जनता के बीच में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कर्मठ और कार्यकर्ता और एमपी एमएलए जो लोग थे, हम लोग के प्रोटेक्ट करने का सभी को अधिकार दिया गया। ये लोकतंत्र है। इनकलाब देने का और इनकलाब लेने का इतिहास में रहा है। अंग्रेज के सामने जब इनकलाब हुआ और हमारे ही देश में, हमारे ही घर में बिहार के जाने माने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये इस तरह का वाहियात घटना जो कार्यकर्ताओं के साथ मारने का काम किया, ये बिना पूछे हम लोग प्रोटेक्ट बहुत आराम से कर रहे थे। सिकरीवाल साहब के साथ हम थे और विजय सिन्हा के साथ। वो प्रतिपक्ष के नेता और एक एमपी हैं, वायुसेना का सुरक्षा है, लेकिन फिर भी उनको इतना पीटा गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का पहला ये हम देखे हैं कि इस तरह से मारा जाता है, बिना पूछे हुए 2 लाठी मारा है सिर्फ माथा पर। वो माथा पर मार रहा है कि पैर पे मार रहा है, ये उसके लिए कोई मायने नहीं है। लेकिन इस प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है? अगर ये तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में होता है कि हम किसी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है। अगर हमें धरना देना है तो देंगे, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट तो डाक बंगला से होती जाती है, विधानसभा घेराव। तो आप अरेस्ट करते हैं, आप जेल भेजते हैं, आप बस रखते व्यवस्था, जो भी प्रोटेक्ट करा तो उसको पकड़ के बंद करते हैं। सत्याग्रह कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठी चार्ज करेंगे, मार देंगे। ये माननीय नीतीश कुमार जो भी इनके पीछे और तेजस्वी यादव जो इस तरह का वाहियात काम किए हैं, वे शोभनीय काम नहीं है। और ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि वोटर और सपोर्टर किन्हीं को होता है। लेकिन आपके सरकार में जिस तरह से आपने दिया है, 2024 और 25 के चुनाव में जनता आपको दिखाएगी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जैसे मनोज तिवारी जी थे, कुछ हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पर आरोप लगा रहे थे सीधे सीधे कि यहाँ पर जो मिर्चा का धूरा लोगों पर फेंका गया था। देखिए, जब मैंने विजय सिन्हा का मार्केटिंग जब के पास पहुँचे तो कोई थर्ड पर्सन ऊपर से मिर्चा मारा और पूरे आपने कहा कि 47 कैमरा सर्विलांस पे रखा हुआ, तो वो क्या पत्थर जो मार रहे थे और मिर्चा जो मार रहे थे तो वो नहीं दिखा आपको? विजय कुमार सिन्हा, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे सभी कैमरा सर्विलांस पे है, तो हम आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता है कि वो कैमरा में नहीं आया जो मिर्ची मारा। अगर किसी पर मिर्ची मारा तो वो कैमरा में आया या नहीं आया, और कौन पत्थर मारा और कौन आंसू गोले छोड़े और कौन वाटर टैंक का इस्तेमाल किया, ये तो सर्विलांस कैमरा में आ रहा था। मैं किसी को दोषी नहीं देता हूँ। जब मेरे प्रोटेक्ट करने पर सारा कैमरा सर्विलांस पे दिया हुआ है, तो हमें बताएं नीतीश कुमार जी कि कौन मिर्ची मारा और कौन पत्थर मारा। ये तो पहचान करने की चीज़ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो मिर्ची मारा है उनको कैमरा के नज़र में लाएँ, क्योंकि डाक बंगला फर्स्ट मार्केटिंग के पास ही मिर्ची मारा है, तो हम लोग वहीं पर थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। मिर्ची ऊपर से मारा, अब ये कौन मारा ये कैमरा में दिख रहा है, आप उसको उजागर करें, और अगर हम लोग दोषी हैं तो हम लोग को जेल भेजिए। अच्छा, हाल ही में लोग बेंगलोर में सम्मेलन समारोह हुआ, बिहार के तमाम बड़े नेतागण सब लोग गए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार से बड़े बड़े नेता गए, अच्छी बात है। लोग मोदी जी के खिलाफ कई सारे मुद्दे हैं जिनको अगर विरोधी अगर अब एक साथ हो रहा है तो जाहिर बात है कि मेरा स्ट्रांग पोजीशन है। सारे विरोधी सारे लोग
अपना अपना मत रखने के लिए अपनी अपनी भागीदारी में शामिल हुए हैं। लेकिन वहाँ से तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग शामिल भी नहीं हुए हैं, कुछ लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो ये उनकी बातें हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, मैं उतना नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि मेरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और सशक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने देश में नहीं अपने विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या चाइना हो या ये रूस या जापान, ऐसे ऐसे शहर में, ऐसे ऐसे देश में आप देख सकते हैं कि इनका नाम परचम से लहरा रहा है। तो हम लोग तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पूरे देश के माने राष्ट्रगुरु बन जाएंगे जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि सब उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो मान के चलिए भारत के लोग कहते हैं कुछ विरोधी की बुड़बक हैं, लेकिन मैं उस विरोधी को कहना चाहता हूं कि वो विदेश में जाके कैसे चमक रहे हैं। विदेश में क्या प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? वो उनको कैसे सम्मान दे रहे हैं, जरा उनसे मैं यही बात पूछना चाहता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले उनके बातों को सुने और समझे, उसके बाद उनसे तर्क करें। मुकेश जी, एक और सवाल रहेगा। हाल ही में एक बहुत बड़ा फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है चिराग पासवान जी और उनके चचा पशुपति पारस जी का। पशुपति पारस जी जो कि कुछ दिन पहले उनको मरवाने का भी थी साजिश रचा गया था उनके द्वारा, आज एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ऐसा तो कभी हम सुने नहीं थे कि मरवाने का कोई काम करता है चचा भतीजा को। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि राजनीतिक में अपने आकांक्षाओं को देखा जाता है कि हमें नहीं मिला, हमारे बच्चे को नहीं मिला। वो दोनों एक ही पार्टी से आते थे, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे रामविलास पासवान जी वो एनडीए के गठबंधन में थे, उसी तरह वो दोनों आदमी फिर एनडीए के गठबंधन में आए। और वो इतना बड़ा नेता तो है नहीं कि अमित शाह जी कह देंगे और नहीं आएंगे। अमित शाह जी ने भेंट किया और अपनी बातों को रखें, और वो दोनों आदमी को एकत्रित किया और एक ही मंच पर दोनों आदमी अपना तो अपना। यानी दोनों को मिलाप करने के पीछे अमित शाह जी का हाथ। अब हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन अगर हम लोग पति पत्नी लड़ रहे हैं तो गार्जियन तो हमको समझाएंगे कि क्यों लड़ रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमारे गार्जियन माता पिता हैं, उसी तरह गार्जियन, पार्टी के गार्जियन अमित शाह जी हैं। अमित शाह दोनों को बैठाएं और जाहिर बात है बैठ के ही तर्क होता है, और आज इतना बड़ा समस्या को 2 मिनट में सॉल्व हो गया। तो ये तरीका है। आप कैसे गार्जियन आपके हैं कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। अब आप देखिए बिहार की राजनीति में आप कह रहे हैं कि सब क्या कच्चाए हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे एमपी का, तो माननीय नीतीश कुमार को कितनी सीटें आई थी पता है आपको? नहीं है। वो उनकी सीटें थी 14 सीटें आई थी। वो गठबंधन एनडीए के साथ थी, और लालू जी का क्या हुआ था, सोफरा साफ हो गया था। देखे थे। फिर भी मैं विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारतीय नारी और भारतीय पुरुष का जो निर्णय होगा वोटिंग का, वो आप 2024 में देखेंगे, 2025 में देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँ। मेरा नाम मुकेश शाह हुआ, भाजपा वर्तमान अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के, और समाज सेवी ममता साहू, जो वार्ड नंबर 31 से 4500 वोट लाकर कुछ उप विजेता रह गई। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर मुकेश जी थे, मुकेश शाह जी अभी यहाँ पर दिखाइए सर, मुकेश शाह जी थे जो अपनी बातों को बहुत बेखौफ तरीका से सच बोलो न्यूज़ पर रखें। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं सतबीर यादव, आप देख रहे हैं सच बोलो न्यूज़।